जी बताना। अपना दल कौन कौन सा है? ये अपना दल वो दल है जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल 4/9/95 को बनाए थे। ये मूल दल है और जिसमें डॉक्टर साहब सोनेलाल पटेल जी ने अपनी कुर्बानी दी। और अपना दल यही एक मुख्य दल है और जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती कमला पटेल जी हैं और डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की बेटी पल्लवी पटेल जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। और मुख्य रूप से जो हमारा आंदोलन था गरीब किसानों, छात्रों, नौजवानों के लिए था और देश को एक विकास की मुख्य धारा में जो एक धारा जो है मुख्य धारा से अलग है उसको जोड़ करके विकसित राष्ट्र बनाने का सपना डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितनी भी सरकारें केंद्र में बैठी या प्रदेश में बैठी, सबका एक उद्देश्य था कि अमीरों को मालामाल करो और गरीबों को इतना दबा दो कि कभी भी सर उठा करके अमीरों के टक्कर में पहुंच ना सके। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा देश दो टुकड़ों में बटा हुआ है, दो भागों में बटा हुआ है। एक अमीर भारत, एक गरीब भारत। जो किसान का मेरा गाँव में निवास करता है, देहात में निवास करता है, जिसके पास खाने को रोटी तक नहीं है, जिसके पास रहने के लिए छत भी नहीं है, झोपड़ पट्टी लगा करके दिन रात अपना गुजारा करता है और खेत की रखवाली करता है, उससे अपना पेट पालता है। तो कभी भी यह देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में कैसे पहुंचेगा जब भारत का 85% आबादी गरीबी रेखा के लगभग उस पर जी रही है और जब तक इनकी संपन्नता नहीं होगी तो देश कैसे विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा? ये समझ नहीं है। किसी भी सरकार के पास किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को विकास के लिए कोई विजन नहीं है। हम तो बहुत देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक चैनल, बैठते भी हैं, लेकिन कभी आपने सुना इसके बारे में कि कभी डिबेट हो रही है किसानों के बारे में? किसानों के बारे में डिबेट क्यों नहीं हो रही है? कभी बताया जाता धर्म के नाम पर, कभी गंगा जी की सफाई के नाम पर बताया जाता है। अरे आस्था का केंद्र है हमारी गंगा, हमारा मंदिर, ये आस्था के केंद्र है। धर्म को अगर धर्म आधारित राजनीति अगर इस देश में होगी तो निश्चित है समाज के संपूर्ण विकास की कल्पना करना बेईमानी होगी। किन मुद्दों पे अपना दल का इस बार चुनाव पे उतर रहा है? अपना दल का कांग्रेस से, जो राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस से तालमेल हुआ है और 2 सीटें मिली हैं। नंबर 1 गोंडा और नंबर 2 पश्चिम की पीलीभीत। तीसरी सीट की भी घोषणा नहीं हुई है और जो बहुत जल्द ही 2-3 दिन के अंदर वो भी घोषणा हो जाएगी। हमने 4 सीटों के नाम दिए हैं, फूलपुर, भदोही, बांदा और जौनपुर। इन 4 सीटों में हमारी प्राथमिकता फूलपुर सीट की है। फूलपुर सीट अगर मिल जाती है तो वहाँ से संसदीय बोर्ड से जो तय किया गया है हमारे राष्ट्रीय महासचिव वहाँ चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है फूलपुर में तक कर्मभूमि थी सोनेलाल पटेल जी की? ऐसा इलाहाबाद की फूलपुर सीट डॉक्टर सोनेलाल पटेल की राजनीतिक कर्मभूमि थी। शुरुआत वहीं से किया और वहीं से 23 अगस्त 1999 को लाखों की भीड़ के समक्ष डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया। और इसी सरकार, वर्तमान सरकार जो उत्तर प्रदेश में है और केंद्र में बैठी हुई है, उस समय भाजपा के मुख्यमंत्री ओबीसी से थे और जो इलाहाबाद का सांसद था उसके इशारे पर लाठीचार्ज किया गया और डॉक्टर सोनेलाल पटेल के शरीर में 8 फ्रैक्चर हुए थे। इसके बावजूद भी डॉक्टर सोनेलाल पटेल सामंतवाद से लड़ाई लड़ते रहे, गरीब का मेरा समाज के लिए, और कभी डरे नहीं हैं। वही लड़ाई आज अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती कमला पटेल की अगुवाई में हम जैसे लोग
डॉक्टर साहब की नीतियों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं सामंतवाद से आज। किन मुद्दे रहे? और हमारी लड़ाई सामंतवाद बनाम विकास की होगी। हमारी लड़ाई किसानों के हक अधिकार की लड़ाई होगी, उनके उत्पादन का समर्थन मूल्य दिलाने की लड़ाई होगी और किसानों को खुशहाल करने की लड़ाई होगी। हमारी लड़ाई नौजवानों के लिए होगी। वो नौजवान जो पढ़ा लिखा, शिक्षित, ग्रेजुएट, डॉक्टर की डिग्री लेकर के बेचारा सड़क नाप रहा है, उनको रोजगार दिलाने के लिए लड़ाई हमारी होगी। हमारी लड़ाई उन लोगों को होगी जो गरीब लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिलती, जो प्राइवेट में जाकर लाखों रुपए खर्च करते हैं, उनकी लड़ाई हमारी होगी। हम उनका इलाज अगर सत्ता में शामिल होते हैं, सत्ता में पहुंचते हैं, सत्ता हमारी बनती है तो फ्री इलाज किया जाएगा। पूरे भारत में गरीबी अमीरी नहीं, सबके लिए फ्री इलाज होगा और छात्रों को रोजगार देने का काम करेंगे। इस देश को अगर विकास करना है तो हर समाज को समता मूलक समाज की स्थापना में सहयोग और उसके विकास के लिए काम करना होगा। देखिए, भारत का प्रधानमंत्री चौकीदार नहीं चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री वो चाहिए जो देश के विकास में अहम रोल अदा करें, हमको रोजगार दें। अगर चौकीदार हमको रखना ही है तो बेहतर ईमानदार चौकीदार हम नेपाल से मंगा लेंगे। और चौकीदार किसको चाहिए? जो अमीर लोग होते हैं, जो पूंजीपति लोग होते हैं, उनको चौकीदार चाहिए। इस देश को युवा प्रधानमंत्री चाहिए जो युवाओं की सोच के तहत, किसानों की सोच के तहत इस देश को विकास के रास्ते में ले जाए। और वो प्रधानमंत्री हमको मिल चुके हैं और निश्चित है 2019 में राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।